इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, बनू का जो इशू है यकीनन दिल दहला देने वाला है और इस पर पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा पाकिस्तान रंजीदा है और तशवीश का इजहार करता है। इस ज़िम्रे में जब हमारे पार्लिमानी इजलास चल रहा था तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहिबान सीएम साहब के साथ बैठे थे और उनका ये मौक़िफ़ था कि सीएम साहब ने तकरीबन सारी मीटिंग्स छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ बनू की इशू पर तवज्जो दी। वो वहाँ से होते हुए सीएम हाउस से इधर हमारे पास पार्लिमानी इजलास की मीटिंग में आए और सीएम साहब ने बाकायदा जो है साफ़ और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। इस ज़िम्रे में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल अपने अवाम के साथ चट्टान की तरह खड़ी है इंशाअल्लाह। अच्छा सीएम साहब, स्पीकर साहब, बात होती है ऑपरेशंस की। 2002 में तकरीबन 9/11 के बाद जब हालात बिगड़े और उसके बाद दहशतगर्दी अरूज पर आई तो 2004 में मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है और आप जहां पर अपनी फौजें भेज रही हैं, हुकूमत वक्त से वो मुतालबा कर रहा था कि यहाँ पर ना भेजें क्योंकि फाटा एक दलदल है। यहाँ पर आप जा तो सकते हैं लेकिन वहाँ से फिर वापस आना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लीडर था, लीडर है और लीडर इंशाल्लाह रहेगा। उसका एक विजन था और वो अपने विजन में ये देख रहा था कि जो हालात पाकिस्तान पर आ रहे हैं वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। बहरहाल उसका मौक़िफ़ ना ही सुना गया ना उस पर अमल किया गया। मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, कभी ज़रब अज़ब, कभी कोई और, कभी कोई और, कभी कोई और। बतौर इस पाकिस्तान का शहरी, बतौर खैबर पख्तूनख्वा का बाशिंदा, बतौर कबायली माँ का कबायली बेटा, मेरा ये हक है क्योंकि मैं टैक्स देता हूँ कि मैं पूछूं कि उन ऑपरेशन से हमें फ़ायदा क्या हुआ। उस ऑपरेशन पर मेरे टैक्स के पैसे लगे, उसके आउटपुट्स क्या थे? उनकी कोई ब्रीफिंग्स हमें ना ही दी गई ना हमें मालूम है। हमें कहा गया कि घरों से निकलो, हम चीखते चलाते रहें कि ना निकालो, इन मकानों से मकीनों को दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं होते, लेकिन हमें घरों से निकाला गया। हमारे औरतों की चादरों को तार तार किया गया, हमारे घरों को वीरान किया गया, हमारे मस्जिद को शहीद किया गया। लेकिन हमने हुकूमत वक्त का साथ दिया, हमने अपना घर बार छोड़ा। हमसे यह वादा किया गया कि जब मिलिट्री ऑपरेशन खत्म होंगे तो आप लोगों को बाइज्जत तरीके से हम वापस भेजेंगे और आप अपने घरों में बाइज्जत तरीके से, पुरअमन तरीके से रह पाएंगे। लेकिन आज भी स्पीकर साहब, मैं अपने लोगों के लिए, अपने तिरा के अवाम के लिए, अपने राजगाल के अवाम के लिए कभी एक दरवाजा खटखटाता हूं, कभी दूसरा दरवाजा खटखटाता हूं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब 20 साल की कुर्बानियां देकर भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें पुरअमन माहौल नहीं मिल रहा। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिनकी शहादतें हुई, जिनके घर उजड़े, जिनकी मस्जिद शहीद हुई, जिनके हुजरे उरान हुए, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिली। वो कंपनसेशन तो नहीं, अभी एक दूसरा ड्रामा वफाकी हुकूमत ने शुरू कर दिया कि अज़्म इस्तेकाम होगा। अज़्म इस्तेकाम, इनको सिर्फ और सिर्फ सियासी इस्तेकाम इस मुल्क में लाना होगा। बंद कमरों के फैसले अवाम पर मुसल्लत ना किए जाए तो इंशाल्लाह सियासी इस्तेकाम होगा। फॉर्म 47 से हुकूमतें ना बनाई जाए तो इंशाल्लाह सियासी इस्तेकाम होगा। अवाम के मैंडेट पर डाका ना डाला गया तो इंशाल्लाह सियासी इस्तेकाम होगा और सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा। मुआशी इस्तेकाम होगा तो पुरअमन माहौल होगा, अमन आएगा, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। इस खैबर पख्तूनख्वा में जनाब स्पीकर साहब, आपको बाबड़ा का वाकया याद होगा।
12 अगस्त 1948 वहाँ पर भी तकरीबन 150 पख्तून मारे गए, तकरीबन 400 से ज़्यादा पख्तून शहीद हुए। पाकिस्तान 1 साल का भी नहीं था उस वक्त, 12 अगस्त 1948। आज 19 जुलाई 2024 है और एक दफ़ा फिर मेरे पख्तूनों को लहूलुहान किया गया, उन पर फायरिंग की गई, उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया। तो क्या बदला इस पाकिस्तान में? कुछ ना बदला, वही माहौल है। अच्छा, कुर्बानी भी हम दे रहे हैं, शहीद भी हमें किया जा रहा है, गोली भी हम पर चल रही है और फिर दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। तो जनाब आला, जनाब स्पीकर साहब, जब कौमें अपने हकूक के लिए निकलती हैं तो उनको हकूक़े देने चाहिए, वरना मैं महसूस कर रहा हूं कि वो तहरीकें जो हैं अब आज़ादी की तहरीकें बन रही हैं, जो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हैं और हमारे लिए भी नुकसानदेह हैं। मलक अदनान साहब ने बात की कि पीटीआई को इसमें सीरियस होना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो मुराद भाई के स्पीचेस उठाकर देख लें। हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन एहतजाज किए, हमने आवाज़ लगाई, मुराद सईद ने आवाज़ लगाई कि आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। और ये ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं हो रहे। अगर आग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर में लगेगी तो उसकी तपिश तमाम लोग महसूस कर रहेंगे, और आज वही तपिश तमाम लोग महसूस कर रहे हैं। तो इसमें जो है तमाम जितनी भी पार्टी के हमारे सियासी पार्टियां हैं, उनको हम इल्तिजा करते हैं कि हुकूमत वक्त खैबर पख्तूनख्वा का साथ दें, हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला हम एक होकर खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर।